नमस्कार साथियों। शाम के 6:30 बज रहे हैं और मुझे लगा कि 6 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस तथाकथित किसान आंदोलन से निकल कर आ रहे हैं उस पर कुछ देर के लिए चर्चा करनी जरूरी है। और इसीलिए आज 6 प्रश्न लेकर आया हूं मैं। और वो 6 प्रश्न क्या है, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला सवाल, ग्रेटा लॉबी का अब हुआ पर्दाफाश, क्या बाज आएंगे देश विरोधी ताकतें? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 26 जनवरी की हिंसा का प्लान, क्या मकसद दरअसल था खालिस्तान? तीसरा सवाल, खुल गई है टूल किट वाली साजिश, पर देश को तोड़ने की अब भी किसकी है मनोकामना और ख्वाहिश? चौथा सवाल, क्या किसान केवल बहाना है, देश के टुकड़े टुकड़े कर देना है? ये चौथा सवाल। पांचवा सवाल, गलती और साजिश का अब कांग्रेस करेगी इकरार, या अब भी कांग्रेस पार्टी ग्रेटा, रियाना और मिया के लिए, इनके किसान नेताओं के लिए रहेगी बेकरार? और छठा सवाल, कल फिर से होगा हिंसक चक्का जाम, और क्या 26 जनवरी जैसा ही होगा फिर से अंजाम? ये 6 सवाल जो मैं आज पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, ग्रेटा लॉबी का हो चुका है पूरा पर्दाफाश, पर क्या देश विरोधी ताकतें आएंगे बाज? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको शायद याद होगा कि ग्रेटा ने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया। टूल किट ऑफ एनार्की खुद ही ने ट्वीट कर ली। और अब उस टूल किट ऑफ एनार्की से क्या निकल कर आया है? उस टूल किट ऑफ एनार्की से जो उसने ट्वीट किया था और फिर डिलीट किया, अगर उसमें छुपाने वाली बात नहीं थी तो डिलीट क्यों किया, पर जो उसने ट्वीट किया था उसमें आस्क इंडिया वाई, ये एक हैशटैग और एक वेबसाइट थी। और ये वेबसाइट पर जाने पर आपको पता चलेगा कि इस वेबसाइट के निर्माता, इसके फाउंडर पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, और ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन पूरी तरीके से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे करता है। ये आस्क इंडिया वाई वेबसाइट भी प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे करता है, सीख सॉवरेनिटी की बात करता है। और ना केवल फार्म लॉज के बारे में, पर सीख सॉवरेनिटी, खालिस्तानी एजेंडा, सीए, एनआरसी 370, इस पर भी प्रोपेगेंडा फैलाता है। और ये टूल किट ये भी बताता है कि किस तरीके से फिजिकल एक्शन करना चाहिए, किस तरीके से 26 जनवरी के दिन इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिसेज में, एम्बेसीज में जाकर तमाशा करना चाहिए। ये सारा प्लान उसमें था। उसमें ये प्लान भी था कि किस तरीके से ट्वीट करवाना चाहिए, किस तरीके से सेलिब्रिटीज के द्वारा ट्वीट करवाना चाहिए। और वो सेलिब्रिटी में एक उदाहरण रियाना का ही था, और वही ट्वीट, हूबहू वही ट्वीट किया भी गया। और एक ट्वीट की हूबहू नकल कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल केरला कांग्रेस महिला प्रदेश, जो उनका विंग है, उन्होंने भी ट्वीट किया हूबहू वही। तो क्या खालिस्तानी प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने के लिए अब कांग्रेस पार्टी ट्वीट करेगी? क्या कांग्रेस पार्टी का इतना मानसिक दिवालियापन है कि किसान कानूनों पर विरोध करने के लिए उन्हें इस विदेशी स्पॉन्सर्ड प्रायोजित टूल किट का सहारा लेना पड़ेगा? बहरहाल इस टूल किट से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग था। ग्रेटा, रियाना, इन तमाम लोगों का, मियाँ खलीफा, इनका ट्वीट करना, ये स्पॉन्सर्ड था, स्पॉन्टेनियस नहीं था, ऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनिक नहीं था, करवाया गया। कैसे करवाया गया? ये इस तरीके से करवाया गया कि मो धालीवाल, जिसका भड़काऊ भाषण आपने सुना होगा, टीवी पर चल रहा है, किस तरीके से वो खालिस्तान की वकालत कर रहे हैं, किस तरीके से बता रहे हैं कि उनके परिवार वाले ही खालिस्तान से जुड़े हुए हैं, किस तरीके से वो बता रहे हैं कि केवल किसान कानूनों पर नहीं, किसान कानून तो केवल इसको रिपील करवाना शुरुआत है, पर उनका एजेंडा तो और भी बड़ा है, खालिस्तान बनाने का एजेंडा है। अब ये मो धालीवाल, ये जो व्यक्ति है, वो एक कंपनी चलाते हैं स्काई रॉकेट, और वो स्काई रॉकेट कंपनी ने ही कैंपेन डिजाइन किया था, ब्रांडिंग एजेंसी है, उसी ने कैंपेन डिजाइन किया था जगमीत सिंह का। वही जगमीत सिंह जो कनाडा के एक एमपी है, और जो बार बार भारत विरोधी बातें बोलते हैं, भारत विरोधी एजेंडे को फैलाते हैं, और जो खालिस्तान की वकालत करते हैं। यहाँ तक कि यूपीए की सरकार ने और पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको आड़े हाथों लिया था और उन पर बैन लगाने की मांग की थी, और उन पर कई सख्त टिप्पणियां की थी उनके खालिस्तानी एजेंडे के लिए।
तो ऐसे प्रो खालिस्तानी व्यक्ति के एजेंडे के तहत किए गए इस टूल किट को, बनाए गए इस टूल किट को, और उसी में से कांग्रेस पार्टी अपने ट्वीट उठा उठा कर क्यों कर रही है? और उसी के तहत रियाना जैसी सेलिब्रिटीज को, क्योंकि जगमीत और रियाना का भी जो लिंक है वो भी सामने खुलकर आ चुका है, तो क्या ये ऑर्गेनाइज तरीके से करवाया गया था ताकि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो? और इसीलिए एमईए ने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर जारी किया था कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। पर कुछ लोग देश के साथ, देश की सरकार के साथ खड़े रहने के बदले इस मौके पर देश की बदनामी करने में ज्यादा इच्छुक थे। मोदी विरोध में देश विरोध पर उतरा। अब दूसरा सवाल है कि 26 जनवरी का जो हिंसा, जिसका दृश्य हमने देखा, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया, कई सारे वीडियोस भी आ चुके हैं कि कैसे इकबाल सिंह और उनकी जो पूरी पलटन थी, ये तथाकथित किसानों की, कैसे वो रेड फोर्ट पहुंची, फेसबुक लाइव कर रहे थे और कैसे वो तिरंगे का अपमान करवाना चाह रहे थे। अब ये प्लान जो था, वो प्लान भी आज जो मुंह धालीवाल का एक पूरा डॉसियर सामने आया है, उसमें पता चल रहा है कि ये आजकल की प्लानिंग नहीं थी, ये कई महीनों पुरानी प्लानिंग थी। और कैसे 26 जनवरी को टारगेट करना है, कैसे तिरंगे के साथ छेड़खानी करनी है, कैसे धर्म के नाम पर कौमों को, संप्रदायों को उलझाना है, किस तरीके से इस पूरे किसान अभियान का इस्तेमाल करना है, इमोशनली इसको इस्तेमाल करना है ताकि भारत के लोगों में आप एक इमोशनल कार्ड खेल सके। ये सारी प्लानिंग आज बाहर आ चुकी है इस डॉसियर से। और इसीलिए सवाल यही है कि क्या इनका एजेंडा केवल और केवल किसान के हित के लिए बात करना था, या इनका एजेंडा देश के टुकड़े टुकड़े करवाना था, खालिस्तान बनाना था? मुझे एक बात बताइए, आस्क इंडिया वाई वेबसाइट में कहा गया है एथनिक क्लेंजिंग के बारे में, कि हमारा असली जो एजेंडा है वो तो एथनिक क्लेंजिंग जो भारत में हो रहा है। किसकी एथनिक क्लेंजिंग हो रही है? 370 पर इनका एजेंडा है। आर्टिकल 370 का और किसान कानूनों का क्या लेना देना है? जम्मू कश्मीर में और किसानों के कानूनों का क्या लेना देना है? सीए एनआरसी का और किसान के कानूनों का क्या लेना देना? और ये भी कहा जा रहा है कि भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जो है वो नहीं चल रही है ठीक से। ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनली पारित किया गया है। प्रावधानों पर आपकी सहमति ना हो ये समझ में आता है, पर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? क्या पार्लियामेंट की ये तौहीन नहीं है? तो देखिए, प्रोपेगेंडा पार्लियामेंट के ऊपर रखा जा रहा है, और इन तमाम चीजों का समर्थन कुछ देश के विपक्ष के साथी कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मोदी विरोध में उन्हें देश विरोध जायज लगता है। और ये पहली बार नहीं है, आपको पता होगा कि कौन गया था पाकिस्तान मदद मांगने के लिए भारत की सरकार के खिलाफ। आपको याद होगा कि कौन लाहौर लिट फेस्ट में चला गया था भारत की बदनामी करने के लिए कोरोना के विषय में। आपको याद है कि कौन भारत के सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा और वहां के सेना प्रमुख बाजवा को सोना मुंडा कहता है। तो बार बार देश विरोध पर क्यों उतर आ रहे हैं कुछ? और सवाल ये भी है कि क्या किसान केवल बहाना है? मोदी के जरिए देश पर निशाना है। आपने भाषण तो सुने होंगे, टूल किट भी देखा होगा, और उसके अलावा आज जो डॉसियर सामने आया है वो भी देखा। अब सवाल ये है कि गलती है या साजिश में हिस्सा है? क्या कांग्रेस पार्टी करेगी इस बात का इकरार, या अब भी रियाना और मियां के लिए होगी बेकरार? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को एमएस स्वामीनाथन पर भरोसा नहीं, मियां खलीफा पर भरोसा। आज कांग्रेस पार्टी को अशोक गुलाटी जैसे विद्वान पर भरोसा नहीं, रियाना जैसे किसान नेता पर भरोसा। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी क्या इस साजिश का हिस्सा है, या कांग्रेस पार्टी इस टूल किट के चक्कर में फूल किट बन के घूम रही? क्या कांग्रेस पार्टी इस टूल किट के ट्वीट्स को अपना रही है क्योंकि वो खुद ये एजेंडे को आगे करना चाहती हैं, खालिस्तान के एजेंडे को, देश विरोधी एजेंडे को? या कांग्रेस पार्टी देश विरोध में उतर आई है इतनी नादान होकर कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि मोदी विरोध किस ओर में जा रहा है? और इसीलिए राहुल गांधी से सवाल है कि राहुल गांधी, आप क्या देश के साथ खड़े रहेंगे, या हर बार की तरह, चाहे वो गलवान क्लैश हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, हर बार की तरह देश के दुश्मनों के साथ खड़े रहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने ट्रूडो के भी बातों का समर्थन किया था, वही जस्टिन ट्रूडो जो भारत को लेक्चर दे रहा था किसान कानूनों पर, जो अपने किसानों का ख्याल नहीं रखता, जो भारत के किसानों का डब्ल्यूटीओ में विरोध करता है।
तो किस तरीके से झूठ फैलाकर, किस तरीके से भ्रम फैलाकर, जिस तरीके से भड़काकर किसानों के नाम पर ये सियासत करने वाले काम पर, और उनके साथ देश विरोधी ताकतें भी काम पर है। आज ये पूरा का पूरा एजेंडा और एनआरकी का टूल किट सामने खुलकर आ चुका है। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि किसानों के नाम पर इस एजेंडे को चलाने वाले लोगों से कल वो फिर से करना चाहते हैं चक्का जाम, पर क्या होगा 26 जनवरी जैसा अंजाम? क्या फिर से हिंसा होगी? पिछली बार भी कहा गया था कि हिंसा नहीं होगी, ट्रैक्टर शांतिपूर्ण तरीके से निकलेंगे, तिरंगे को ऊपर करेंगे और तिरंगा फहलाएंगे, और कहा था कि पूरी दिल्ली में किसान और जवान साथ में खड़े होंगे। और हुआ क्या? हुआ ये कि किसान के नाम पर, अन्नदाता के नाम पर एनार्किस्ट ने टेक ओवर कर दिया। ट्रैक्टर से किस तरीके से हमला किया गया पुलिस वालों पर, तलवारें दिखाई गई, लाल किले पर जाकर तिरंगे की तरह जगह पर वहां पर एक दूसरा झंडा फहराया गया। तो ये सामने सच आ गया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला गया कि ये पीसफुल आंदोलन हो, किस तरीके से झूठ बोला गया पुलिस को कि ये केवल और केवल तिरंगे की शान में होगा। अब सवाल ये है कि आज भी कहा जा रहा है कि कल का चक्का जाम बड़ा पीसफुल होगा, पर क्या जिम्मेदारी लेंगे, या उस समय की तरह दोष किसी और पर डालकर, किसी दीप सिद्धू पर डालकर आज के तथाकथित किसान नेता जो ये चक्का जाम का ऐलान कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन कर रही है, वो फिर पीछे के दरवाजे से निकल जाएगी। तो इसीलिए आज जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आज तो कह देंगे कि चक्का जाम बड़ा अहिंसात्मक तरीके से होगा, और कल जब हिंसा होगी तब कहेंगे कि सरकार ने करवाया, पुलिस ने करवाया। तो आज ही गारंटी देनी होगी इन लोगों को कि क्या पहले भड़काएंगे, हुड़दंग मचाएंगे, और फिर जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। और सवाल ये भी है कि जब पूरी की पूरी एनआरकी की टूल किट सामने आ चुकी है, साजिश का डॉसियर सामने आ चुका है, तो फिर अब भी कुछ विपक्ष के लोग क्यों नहीं सामने खुलकर कह रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं, और देश को बदनाम करने वाले इस प्रोपेगेंडा वाले एजेंडे के साथ हम नहीं खड़े हो सकते। हम खालिस्तान की मांग करने वालों के साथ नहीं खड़े हो सकते। हम देश की बदनामी और देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के साथ नहीं खड़े हो सकते। अब भी क्यों ग्रेटा और रियाना की लॉबी के पीछे विपक्ष के कुछ लोग अभी भी बरकरार? सवाल सिर्फ इतना। जय हिंद।